आज जो अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा है। सांख्यिकी के माध्य का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा आपका। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? तो यह जो क्वेश्चन पूछा है हू बहू आपके साधित का क्वेश्चन है। किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपका माध्य में जो साधित मिलता है आपका, वह क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। वहाँ देखिएगा आप, और हमको विश्वास है कि जितने भी लोग इसको देखेंगे, जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, निश्चित रूप से आपके टीचर आपको पहला क्वेश्चन ये बताए होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा है, उसको यदि हम रिवीजन कर लें, पूरी हमारे दिमाग में आ जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। क्योंकि हू बहू क्वेश्चन कई बार बनवाया हुआ है, तीनों विधि से बनवाया हुआ है किताब में आपके, लघु रीति से भी, पद विचलन रीति से भी, और साधारण विधि से भी। अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन बैंक, तो यह देखा, सोचे कि इसको बनवा देना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। यह चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा वीडियो में आपका बनने जा रहा है। हमको लगता है कि हम लिखेंगे उससे पहले आप इसका आंसर सोच लिए होइएगा, क्योंकि आपने इसको कई बार पढ़ने के दौरान ही प्रैक्टिस किया है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, इसलिए आपका यह क्वेश्चन बहुत परिचित है, मैंने घरैया है। तो आप देख के ही इसका आंसर समझ गए होइएगा। फिर भी हम आपके साथ जुड़े हैं, इसको बनाएंगे, इसको कैसे लिखना है उसको बताएंगे। हमेशा आपका हौसला बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप हमारे सारे वीडियो को देख लें, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से करवाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया है हमने। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं और उसी क्वेश्चन को बनवाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो आपका परीक्षा में पूछता है या बार बार पूछता रहा है। माध्य को खत्म करने के बाद में माध्यिका को बनाएंगे, और माध्यिका को खत्म करने के बाद में बहुलक को बनाएंगे। बहुलक को बनाने के बाद में फिर हम लोग समांतर श्रेणी करेंगे। उसके बाद में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम थ्योरी पूरा तो पढ़ा नहीं सकते आपको, समय कम है, एक सीमित समय में हमको काम करना है। उसके बाद में फिर बहुपद में चलेंगे, द्विघात समीकरण, ये सब देखेंगे। धीरे धीरे परीक्षा तक जाते जाते आपका 100 से ज़्यादा स्कोर करने की स्थिति में आप होइएगा। यदि 100 से ज़्यादा बनाना होता, लिमिट तय नहीं होता, कहता है कि आपको जितना बने उतना बना दीजिए, उतना नंबर हम दे देंगे, तो आप 100 से ज़्यादा स्कोर करते। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जुड़ना होगा, लगना होगा, मेहनत करना होगा। आइए, एक क्वेश्चन है, इसको देख लें क्या है। कहा निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। फिर वही अंतराल दिया हुआ है, जैसे करते आए हैं 3 वीडियो में, उसी तरह से चौथे में भी करना है, और वही काम है। आइए हल। दी गई सारणी से प्राप्त सारणी। बार बार बोल रहे हैं, लैंग्वेज आपका काम है लिखना। आप क्या लिखिएगा वह सोच लीजिएगा और थोड़ा ढंग से लिखिएगा, ताकि पता चले कि क्या लिख रहे हैं। आइए सारणी बना लें। वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, इसको x बोलते हैं, इसको f बोलते हैं, तो हो जाएगा x इंटू एफ, x इंटू एफ।
अब यहाँ पे कितना घर है, 1 2 3 4 5 6, 6 घर बनाइए। 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। लिखिए 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। क्योंकि सेम पैटर्न चलता है इसलिए देखने की वह जरूरत नहीं है। आइए बारंबारता देखना है। आपका कितना है, पहला में 10 है, दूसरा में 20 है, तीसरा में 14 है, चौथा में 16 है, पांचवा में 18 है और छठा में 22 है। ध्यान दीजिए एक चीज, यदि यह लगातार बढ़ता रहता, थोड़ा समझिएगा, यदि यह लगातार बढ़ता रहता तब तो यह संचयी बारंबारता हो जाता। आगे चर्चा आएगी तो हम उसकी चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे भी, बताएंगे कि संचयी बारंबारता क्या है। लेकिन इतना अभी जान के रखिए कि यदि यह लगातार बढ़ता रहता तो संचयी बारंबारता होती। लेकिन देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 14 घट गया, फिर 16, फिर 18, फिर 22 हुआ, लेकिन बीच में देखिए यहाँ घटा। इसका मतलब यह संचयी बारंबारता नहीं है, बारंबारता। इसका मतलब हमारा सही है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, गुना कर देंगे, हो गया। वर्ग चिन्ह के लिए क्या कहें, तो कहे थे कि a + b/2 यानी 8 + 0, तो हो जाएगा 8 + 0/2 बराबर 4। पहला वर्ग चिन्ह कितना हुआ, 4। दूसरा करके देखिए तो हो जाएगा 16 + 8/2, तो 16 8 होता है 24, अब बटा 2 तो हो गया 12। देखिए अंतराल कितना का बढ़ रहा है, था 8 का, तो सब में 8 बढ़ाते चले जाइए। तो 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 8 44। आप चेक कर लीजिए, आइए ना। 48 + 40/2 बराबर हो जाएगा 88/2, कट के आएगा 44। वही आना है। थोड़ा सा जब आप करने लगे हैं तो थोड़ा फास्ट कीजिए। अब बुर्बकहा बुद्धि से बाहर निकलिए कि सब के जोड़ेंगे तब दूसरे भाग देंगे। जब करने लगे हैं तो थोड़ा पैटर्न समझिए, और 2-4 क्वेश्चन कर लेने के बाद तो पैटर्न समझ में आ ही जाता है। आइए इसको गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 दहा के 40, 12 दूना 24, 240। चूंकि यहाँ एक 0 है, यहाँ 14 दूना 28, 280, यहाँ एक 0 है, यहाँ गुना करना है तो 16 और 28 में, आइए गुना कीजिए। 28 में 16 से, हम तो 16 का सहारा पढ़ देते हो जाता, लेकिन आप सीखिए 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 8 का 8, 2 का 2 हो जाएगा 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 1 2 3 1 4, यानी कितना हो गया 448। कितना हो गया 448। अब पहाड़ा भी यदि पढ़ते हैं तो 16 8 128 होता है, तो 128 का 8 आपका यहाँ आ गया, शेष हो गया 12, 16 दूना 32 और 12 44। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे तो उसी तरह पहाड़ा पढ़ देंगे। हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ तेज को देखना नहीं है, हमको उन सब लोग का ख्याल रखना है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसको वीडियो को देखने वाले कुछ लोग तेज भी होंगे, कुछ लोग थोड़ा धीमा भी होंगे, कुछ लोग का स्टैंडर्ड बहुत कम होगा। तो हमको सबको लेके चलना है, सबको समझा के चलना है, सबको सिखा के चलना है, क्योंकि हम एक के लिए नहीं, सबों के लिए है। इसीलिए इस गुना को ऐसे करके बता रहे हैं। क्या होगा 36 में 18 से 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28, 1 6 6 1 3 3, 8 के 8 8 6 14 के 4 हासिल 1, 1 3 4 2 6, कितना हो गया आपका 648। 44 में 22 से दीजिए, तो 44 में 22 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर क्या हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, जोड़ दीजिए 8 8 8 16 के 6 हासिल 1, 1 8 9। देखिए 8 का 8 8 8 16 के 6 हासिल 1, 1 8 9, कितना हो गया 968। आइए बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, यहाँ भी कर लें। समेशन एफ बराबर,
यहाँ समेशन एक्स एफ बराबर, यहाँ गुना है, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा आपका 4 6 10 8 18 2 20 के शून्य हासिल 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 100 आया 100। यहाँ देखिए तो इसमें हो गया 8 8 16 8 24 के 4 हासिल 2 2 4 6 4 10 8 18 4 22 4 26 6 32 के 2 हासिल 3 32 के 2 हासिल 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 6 17 17 और 9 26, यानी आपका आया 2624। यह जोड़ आपका कितना आया 2624। आइए अब माध्य निकाल देते हैं। अब माध्य निकाल देते हैं, लिखेंगे माध्य ए बराबर समेशन एक्स एफ बटा समेशन एफ। हाँ, एक चीज़ और आपसे बोलेंगे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यदि सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट्स कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और पूरे मन से जुड़िए। निश्चित रूप से खुद कीजिए, और भी आपके हैं जान पहचान उनसे भी सब्सक्राइब लाइक करवाइए, उनको भी जोड़िए। आइए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2624 बटा 100 बराबर, देखिए एक के बाद 2 जीरो है तो पिछवा से 2 गिन के दशमलव बिठा दीजिए तो हो जाएगा 26.24। यही आंसर हो जाएगा आपका। नीचे यदि 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, जो भी रहे, तो जितना जीरो है उतना पीछे से गिन के अंत से, तो 1 2 इसके बाद में दशमलव बिठा दीजिए, 1 के बदला दशमलव आ गया, यानी क्या हो गया 26.24। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाता है। आपने अपने किताब में जब शुरू किया होगा माध्य तो वहाँ भी बनाया होगा, टीचर आपके बनवाए होंगे और आज हम भी बनवा दिए। और इस तरह से यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है या ये आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, आपका आसानी से बन जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। आप एग्जाम करके आने के बाद में जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा आपका एग्जाम कैसा गया। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे।